हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के हम इस वीडियो में तुम्हारा कवर करने वाले हैं ग्रीडी एल्गोरिदम्स। ग्रीडी एल्गोरिदम्स तुम्हारे सब्जेक्ट डा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आओ और शुरू से देखो ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हारी ग्रीडी एल्गोरिदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी और तुम इसे एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होती है। इट इज़ अ मेथड वेयर यू मेक द बेस्ट चॉइस एट द करंट स्टेप। समझ गए? सिंपल लैंग्वेज में समझो इस चीज़ को, कि जहाँ पे तुम्हें ना एक डिसीजन लेना है, एक चॉइस लेनी है कि तुम्हें लाइक समझो तुम्हारे पास ना एक ग्राफ है। यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। और ये तुम्हें एस तक ले जा रहा है, एस पॉइंट तक ले जा रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास ना देखो 3 चॉइस है, यहाँ पे भी एक कुछ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, देख रहे हो। उसके बाद इसका जो है यहाँ पे इसको तुम कह सकते हो इसका वेट 5 है या कॉस्ट, ठीक है। इसकी कॉस्ट 5, इसकी कॉस्ट 6, इसकी कॉस्ट 10, ठीक है। तो अभी इसके हिसाब से सबसे कम कॉस्ट किसकी है? इसकी है। करंट स्टेप पे सबसे अच्छी चॉइस जो होगी हमारे पास 5 वाली होगी, तो हम इसको चॉइस कर लेंगे। तो इसे कहते हैं। अब इस चीज़ का ना देखो एक और वो है कि अ, क्या पता इसके आगे जो हो, इसके बाद वो कुछ ज़्यादा हो और इनके बाद वाली कम हो, है ना। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ग्रीडी एल्गोरिथम का ये एक ड्रॉबैक है कि वो करंट स्टेप को देखता है, ना कि आगे मतलब फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता वो, कि फ्यूचर में क्या उसको और क्या क्या पता ज़्यादा कॉस्ट मिल जाए, तो वो इस चीज़ को नहीं सोचता। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि ये फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। इसका मेन गोल रहता है ऑप्टिमल सोल्यूशन क्विकली, मतलब कि जो भी तुम्हें करंट स्टेप पे ऑप्टिमल चीज़ मिल रही है उस चीज़ को ग्रैब कर लो जल्दी, ठीक है। तो अब किस देखो एक्टिविटी, तो देखो अब मैंने तुम्हें बता दिया था कि ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होती है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है। ये होता है एक मतलब कि इसको मतलब समझो, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ आती हैं, बट इसके अंदर ना एक कंडीशन है कि एक्टिविटीज़ का ना ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं तुम्हें ना एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसका, ठीक है। तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तुम्हारे पास 3 चीज़ होती है। आई का मतलब यहाँ पे होता है एक्टिविटी, एस का मतलब होता है तुम्हारा स्टार्टिंग टाइम, एफ का मतलब होता है तुम्हारा फिनिशिंग टाइम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे एक्टिविटी, ठीक है। तो तुम समझ गए, ठीक है। तो हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं। तो सबसे पहले स्टेप में तुम्हें क्या करना होता है, फिनिशिंग टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हें अपना पूरा का पूरा चार्ट शॉर्ट कर लेना होता है, ठीक है। शॉर्ट का मतलब कैसे? असेंडिंग शॉर्ट, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे पास 3 है पूरी, उसमें सबसे छोटा 3 है, 3 लिख देते हैं। उसके बाद तुम्हारा 4, उसके बाद 5। ये तो मुझे लगता है एक्चुअली शॉर्ट ही है, पूरा का पूरा शॉर्ट ही है ना। ये पूरा का पूरा शॉर्ट ही है। 7 है, हाँ ये पूरा शॉर्ट ही है, ठीक है। अब देखो इसे करना कैसे है, ठीक है। देखो पहली बात समझो, अगर यहाँ पे मेरे पास अभी पूरा का पूरा शॉर्ट था, ऑलरेडी शॉर्ट था, ठीक है। तो तुम्हें ये कैसे करना होता, देखो अगर जैसे कि मान लो सबसे पहले 4 होता, मतलब यहाँ पे होता 3, यहाँ पे होता 4 और यहाँ पे होता एक्टिविटी 1। तो अगर यहाँ पे 4 अगर यहाँ आ रहा होता तो तुम यहाँ लिखते A1 भी, ठीक है। इस चीज़ को समझना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ये एक्टिव कुछ मतलब इस तरह से हमारे पास एक्टिविटीज हो गई। अब हम इन्हें कैसे करते हैं, देखो हमारा 1 से शुरू होगा, हमारे 1 से हमारी एक्टिविटी A1 जहाँ तक चलेगा 1 से लेके 3 तक चलेगा, ठीक है। 3 के बाद, ठीक है, अब समझो, अब 3 के बाद कौन सी एक्टिविटी शुरू हो रही है, यहाँ पे 4 2 A2 शुरू हो रहा है, ठीक है। 3 पे स्टार्ट हो रही है वो, ठीक है। तो ठीक है A2 लिख दो यहाँ पे। 3 पे स्टार्ट हुई, कहाँ पे खत्म हो गई? 4 पे खत्म हो गई। अब क्या ये 4 से स्टार्ट हो रही है? नहीं हो रही, ये 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 यहाँ पे नहीं है, तो ये एक्टिविटी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद 4 से ए, देखो ये हो रहा है 4 से शुरू, तो A4 यहाँ पे 4 से शुरू हो रहा है, मैं A4 को लूँगा और 7 तक लिख दूंगा। फिनिशिंग टाइम से अपना टाइम लिया 7 तक, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास आई 8, यानी कि 7 के बाद 8 आता है। तो देखो एक यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो,
और यहाँ पे लिख दो ए 8, ठीक है, 8 से लेके 9 तक चला A5। उसके बाद ये 7 है, ये 7 है, ठीक है, ये 7 है, 7 से लेके 10 तक चला, लेकिन हमारे पास 7 ऑलरेडी वो हो चुका है, तो हम ये भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आया 9, 9 यहाँ पे है, स्टार्टिंग टाइम 9 से शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A7 आ गया, यहाँ पे लिख देंगे 11। उसके बाद 11 8, उसके बाद है 8 जो 11 से शुरू हुआ और 12 पे ख़त्म हो गया। उसके बाद है A9 जो 9 से शुरू है, 9 से शुरू है और 13 तक चला है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। उसके बाद 12 से शुरू हुआ है, 12 से शुरू हुआ है, A10 और 40 पे ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से बनता है तुम्हारा, इस तरीके से काम करता है तुम्हारा एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने शॉर्ट किया इन सब चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद हमने उसके बाद उनका स्टार्टिंग टाइम लिया और फिनिशिंग टाइम के अकॉर्डिंग एक ग्राफ बना दिया। होप सो तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। तो अब मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम की यूज़ होती है, ये भी एक ग्रीडी एल्गोरिथम है, पहली बात तो ये। उसके बाद ये क्यों यूज़ होती है, ये यूज़ होती है तुम्हारी डाटा को कंप्रेस करने के लिए। मतलब कि तुम्हारे पास कुछ कैरेक्टर का एक डाटा है, ठीक है, जैसे कि मान लो ABCD, और वो उसको ना तुम्हें कुछ ऐसे इनकोड करना है, मतलब तुम्हें उसे कुछ ऐसे भेजना है कि वो कम से कम बिट्स ले, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास ना यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि मेरे पास ना, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मेरे पास ये सारे करेक्टर्स हैं, इन सारे करेक्टर्स से बनके एक मैसेज बना होगा जो कि 100 करेक्टर्स का था, ठीक है। तो अब देखो इससे पहले जो हमारी सबसे पुरानी जो थी वो थी स्काई वैल्यू करके, ठीक है। स्काई वैल्यू हमारे कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेके 127 तक, ठीक है। यानी कि ये टोटल बिट्स कितनी लेता होगा इसका एक करेक्टर, 7 बिट्स। कहाँ से पता चला, देखो कैसे पता चला, देखो इन दोनों में सबसे मैक्सिमम कौन है, 127। मतलब कि स्काई वैल्यू में सबसे ज़्यादा जिसके पास बिट्स होंगी वो करेक्टर होगा 127 का। तो उसकी बाइनरी कोड कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसका बाइनरी कोड हुआ ये, मतलब कि 7 टाइम्स 1, ठीक है। तो अब देखो मतलब कि अब हर करेक्टर के बाद मतलब जितने ही करेक्टर हैं स्काई वैल्यू के हिसाब से इस करेक्टर का जो बिट्स होगा वो बिट्स ले रहा होगा 7। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि एक करेक्टर ले रहा होगा 7 बिट्स, है ना। तो अब देखो जब एक करेक्टर 7 बिट्स ले रहा है और हमारे पास 100 करेक्टर हैं, तो टोटल 100 हमारे करेक्टर हैं और पर करेक्टर 7 बिट्स ले रहा है, तो मतलब जो हमारा टोटल मैसेज बनेगा वो बनेगा 700 बिट्स का। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को इनकोड कर रहे हैं, अगर हम इस मैसेज को इनकोड कर रहे हैं तो 700 बिट्स ले रहा है और कर दो, तो इनकोड कर दो, वो ये कहना चाह रहा है। तो हफमैन कोडिंग देखो क्या करता है, देखो मैं बताता हूँ हफमैन कोडिंग क्या करता है। सबसे पहले इसका ना एक ट्री बनता है, ठीक है। ट्री का तुम हिसाब देखो कैसे है। सबसे पहले देखो ये तुम्हारे पास जो नंबर है, ये तुम्हारे पास जो नंबर है ये पूरा जो नंबर है, इनमें सबसे कम कौन से हैं, ये दोनों हैं अभी, ठीक है। तो देखो सबसे कम वाला लिखा जाएगा तुम्हारा इधर जो था F, और सबसे ज़्यादा वाला लिखा जाएगा इधर, ठीक है। तो जो था हमारे पास सबसे कम वाला उसको देते हैं 2 और इसको देते हैं 3, ठीक है। अभी मैं तुम्हें इसका ट्री बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके बनता है 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सबसे कम वैल्यू ये दोनों हो गई, ठीक है, ये दोनों हो गई, इनको कट मार दो। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है सबसे छोटी वो है हमारे पास D, यानी कि 5। तो अब हम यहाँ पे, क्योंकि अब देखो तुम्हारी मर्जी, या तो इधर लिख लो या इधर लिख लो, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो तुम भी इधर ही लिख लेना। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। अब इन दोनों का टोटल यानी कि इसका और इसका टोटल लिखना है हमें यहाँ, तो ये आ गया 10, ठीक है। अब ये 10 आया, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे, अब क्योंकि हमारा D भी हो गया, अब सबसे कम हमारे पास क्या है, हमारे पास है B सबसे कम। तो अब हम आते हैं, तो B हमारे पास सबसे कम, तो हम लिखते हैं उसे यहाँ, ठीक है। तो उसके बाद अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल कराया है 20। अब देखो हमारे पास B भी कट गया, ठीक है। अब हमारे पास बचे 2, इन दो में सबसे छोटा कौन है, C की जो है 30, लेकिन वो 20 से बड़ा है, वो 20 से बड़ा है, ठीक है, वो 20 से बड़ा है। तो मैं इसके लिखूँगा यहाँ पे C, ठीक है। अब इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो आंसर आया मेरा 50, और जो मेरे पास लास्ट वैल्यू बची थी C के कटने के बाद वो है A।
तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा A50, ठीक। और जब मैंने इनको करा वो आ गया 100, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास ये आ गया पूरा, ये बन गया हमारा एक पूरा ट्री। अब देखो क्या करना है, अब इस चीज़ को समझना ज़रा। जो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको देना है 0, और जो तुम्हारी राइट हैंड साइड है उसको देना है 1। 0 और यहाँ दिया 1, 0 1, 0 1, 0 1। क्यों? क्योंकि अब हमें लिखनी है बाइनरी। किनकी बाइनरी? इन कैरेक्टर्स की बाइनरी, ठीक है। अब देखो हमारे पास सबसे पहले ए आया, ठीक है। ए का क्या पाथ है देखते हैं। ए का पाथ है यहाँ से शुरू हुआ और ये मिल गया हमारा ए, तो इसकी जो पाथ है वो है 0, तो हमने वहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला पाथ है वो है हमारा बी। बी क्या है? बी हमारा क्या है? बी हमारा है यहाँ पे, तो बी की क्या बनेगी? 1 0 0, समझे क्या बनेगी? 1 0 0, 1 0 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सी। हमारा सी कहाँ है? यहाँ पे, तो इसका सिंबल बनेगा 1 और ये रहा 1, पहुँच गए। उसके बाद है डी। डी हमारा ये रहा, यानी कि 1 0 1 0, 1 0 1 0। उसके बाद ई हमारा ये रहा, तो ये रहा 1 0 1 1 1, 1 0 1 1 1, ठीक है। उसके बाद एफ लास्ट, 1 0 1 1 0, ठीक है। 1 0 1 1 0, ठीक है। तो ये हमारी बन रही कुछ बाइनरी कोड्स। अब इनका क्या करना है? ओह शिट, होप तो तुम्हें विजिबल हो रहा हो, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है। तुम्हारे पास बचे ये, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है। तुम्हारे ये सब हो गए, ठीक है। अब जो तुम्हारे ये कोड्स थे ना, देखो यहाँ पे तुम एक काम करना, एक ऐसे मान लेना। उसके बाद तुम्हारे जो थे था 50 10 30 5 3 2। अब इनमें करनी है तुम्हें मल्टीप्लाई। किसकी मल्टीप्लाई? इन बिट्स की मल्टीप्लाई। यहाँ पे ए कितनी बिट्स कंज्यूम कर रहा है? 1। बी कितनी बिट्स कंज्यूम कर रहा है? 3, 1 2 3, ठीक। सी 2 बिट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है? जो इनका टोटल आया, क्या टोटल आया? 50, ये हो गया तुम्हारा 30, ये हो गया तुम्हारा 60, ये हो गया तुम्हारा 20, ये हो गया तुम्हारा 15, ये हो गया तुम्हारा 10, ठीक। इनका टोटल जो तुम्हारा आएगा वो आएगा 185, ठीक है। अब देखो कहाँ तुम्हारा मैसेज ले रहा था 700 बिट्स, कहाँ तुम्हारा मैसेज अब ले रहा है 185 बिट्स, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा हफमैन कोडिंग। तो लो क्वालिटी के लिए सॉरी, और अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए भी सॉरी। और इस तरह से हुआ तुम्हारा ये हफमैन कोडिंग का एक और एल्गो पूरी। तो इसी के साथ तुम्हारी ग्रीडी एल्गोरिथम मैंने पूरी कर दी है। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में कुछ भी मतलब जो भी तुम्हें लगता हो कि यार इस वीडियो में ये कमी रही है, तो यार प्लीज़ वो लिखना, ठीक है। इससे तुम आने वाली वीडियोस की क्वालिटी और अपडेट होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।